आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। ये दिखाते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबर। जिंदाबाद नरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र गुप्ता 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 जिंदाबाद बीजेपी सरकार 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। विजेंद्र सैनी, मैं गांव अजरौदा से हूँ प्रॉपर, और हमारी 1 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम आज से नहीं कम से कम 100 साल हो गए। हमारे यहाँ हमारे दादा गुजर गए, हमारे पिताजी गुजर गए, और हमारे चाचा भी इस हालत में है कि हमें रात इतनी धमकी दी गई है कि हालत ख़राब हो गई, उनको एडमिट भी कराना पड़ा। और हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, कोई प्लाट नहीं है, कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए, शाम को दोबारा आए और धमकी दे करके कहेंगे खाली करो। ना कोई नपाई है, ना कोई वो है, ना कोई टाइम दिया हमें, और जबरन हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। ना ही हम कहीं रह सकते हैं, रात भर हम बाहर रहे हैं और सारे लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और अब ये सरकार के हम नरेंद्र गुप्ता जी के पास आए हैं कोई उम्मीद लेकर के कि हमारे जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन बची जाए, और हमारे जो परिवार है। जो आपके पास आए थे हुड्डा वालों की तरफ से आए थे, किसकी तरफ से आए थे? हुड्डा की तरफ से आए थे। मैडम जी को नोटिस भी नहीं दिया हमारे को, जब इनके पास केस डाल रखा हमने, अपील कर रखी है, तो इनको जवाब भी नहीं दिया। और कल शाम को इनको तोड़ेंगे। एडमिटर कहता है मैं छोड़ भी सकता हूँ और तोड़ भी सकता हूँ और तोड़ूंगा, ये जवाब दिया। ये क्या जवाब? वो ये कहते हैं कि आपका घर तोड़ा जाएगा। और घर सारे पक्के मकान है जी, कोई कच्चे मकान नहीं है जी हमारे। पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके हमने अपनी अपनी पूंजी जोड़ करके वो मकान बनाए। आप जा करके देखोगे, मुआयना करोगे तो आप कहोगे कि हाँ बहुत दुख है। बताओ हम इतना पैसा इतनी महंगाई में कहाँ से लेकर आए? हर आदमी इतना गरीब है कि कह नहीं सकते हम आपसे। आप मौजूद जा करके देखो, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे हमने मकान बनाए। एक किसान आदमी कैसे अपना घर बनाता है, ये लोग आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारा यही कहना है, नरेंद्र गुप्ता जी के पास हम आए विनती लेकर के कि हमारा जगह छोड़ी जाए। हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, कोई प्लाट नहीं है, और सबके लिए इन्होंने प्लाट भी छोड़ा है। चंदावली में इधर नहर पार भी छोड़ा, लेकिन जो ज़मीन जानी थी मेट्रो के अंदर वो ज़मीन चली गई है, और बाकी कोई ज़मीन अब हमारे पास वही ज़मीन है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है जी। अब हमें नरेंद्र गुप्ता जी से ये उम्मीद है कि उसको छोड़ दिया जाए। ये सब आपके मकान है? इन मकानों को सरकार ये कह रही है कि तोड़ा जाएगा। जो पैसा मिला था मेट्रो से, वो सब लागत इसी के अंदर लगाई गई है। बैंक खाते में कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, सब जमा पूंजी बच्चों के लिए लगा दी गई है। अब किसी की कोई नौकरी नहीं है, कोई अपने मजदूरी कर रहा है। मैं भी हूँ, खुद जॉब करती हूँ, मुझे भी 7,000 रुपये मिलते सैलरी। मैं भी अपने बच्चों का उसी में गुजारा कर रही हूँ। और ये बताइए 7,000 में होता क्या है? जो बाप दादा बना गए हैं उसी में हम बसापत कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब आप ये बताइए हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये जबरदस्ती का टोकरा पैसों का हमारे सिर पे रखा जा रहा है। ये कोई इंसाफ है? ये तो कोई इंसाफ नहीं है कि भाई आप यहाँ से खाली करो, बच्चों को लेके जाओ। कहाँ जाएं बच्चों को लेके? ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपके अपने यहाँ से खाली कर दो, हम ये घर तोड़ने वाले हैं। अब यही कह रहे हैं कि इसको तोड़ने वाले। अब हम कहाँ जाएं इसको लेके बच्चों को अपने? टाइमिंग कितने बजे का दिया आपको? 9 बजे का टाइम दिया हुआ है। आप देख सकते हो, चलते
अब पूरी रात हो गई, बच्चों ने खाना तक नहीं खाया है, कि बच्चों ने खाना तक नहीं खाया, चूल्हा तक नहीं जलाया। बताइए क्या करें, सब अपने चिंता में घूमे हुए हैं। अब ये दो हमारे सास ससुर हैं, ये सास है हमारी, ये ससुर हैं, 2 ही बचे हुए हैं 5 भाइयों में से। अब ये कहाँ जाएंगे? अब इनको कुछ हो जाता है, हम कहाँ जाएंगे? यही इन्हीं का साया है हमारे सिर पे, कुछ नहीं है, हम तो खाली बैठे हैं बेटा। हमारे सिर पर इन्हीं का हाथ है। अगर इनको कुछ हो जाता है तो हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? ये जबरदस्ती का सौदा है, ये अच्छा नहीं कर रही है सरकार। सरकार को पूरी तरह वोट दिए, हर बंदे ने वोट दिया उनको, और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो गलत बात है ना जी। सरकार को ये छोड़ना चाहिए। मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने सपने दिखाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बहुत खुश हुए इस चीज़ से। लेकिन अब ये बताओ, कोई बसा हुआ तो उसे उजाड़ रहे हो, तो क्या अच्छी बात है क्या ये? अब हम कहाँ जाएंगे? अब बताओ, एडमिनिस्ट्रेटर साहब इतनी धमकी दे करके गए, अगर हम इसी चीज़ में कोई खुद आपको धमकी दे के गए हैं। वीडियो दिखाना, वीडियो दिखा ठीक है जी, उन्होंने किया। अब बताओ हम कहाँ जाएं? अगर हम गलत करते हैं, पथराव करते हैं या कुछ करते हैं तो गलत बात है, हम इसके खिलाफ हैं। वो आपसे ये कह के गए हैं कि हम जबरदस्ती आपका घर तोड़ा जाएगा। तभी रात भर भी परेशान रहे हैं। हमारे चाचा जी गिर गए थे लैट्रिन में, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, उनकी दवाई दारू करवाई है। हम मजबूरन गुप्ता जी के पास आए, उनसे पूछा, वो चंडीगढ़ गए हुए थे, कह रहे थे मैं आ जाऊँगा, जैसे ही मैं आकर के बात करता हूँ उनसे। तो मजबूरन हमें आना पड़ा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार एक तरह तो बसाती है और एक तरह उजाड़ रही है, ऐसा क्यों कर रही है? देश को अगर अमन शांति बनाना है तो अपने देश के लोगों को उसी तरह से रखो जैसे आप समझ रहे हो। अब क्या करें जी, आप ही बताइए, हम क्या करें? हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम गलत करते हैं या कोई। आपको वहाँ का मुआवजे का पैसा भी नहीं मिला है अभी? मुआवजा नहीं लिया उस जगह का। जो जगह मेट्रो के अंदर गई थी, इन्होंने बोला जो जगह इनके चाहिए थी, जरूरत की थी, उन्होंने मेट्रो में ले ली वो जगह। और जिसमें हम बसे हुए हैं जी, पहले से ही घर बने हुए हैं उसमें, ठीक है जी, वो हमारे पास है बाप दादा की, जो कि आज की नहीं, कम से कम 100 साल हो गए हमें यहाँ से रहते हुए। आज तक उसे कोई पैसा नहीं लिया। यहाँ पर इस वीडियो में सरासर ये धमकी दे रहे हैं। हाँ जी लाल, कल मैंने पैर पकड़। आपको जैसे इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद ही धमकी इन्हें दे रहे हैं कि इनका घर तोड़ा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये है कि गुप्ता जी के पास एक उम्मीद लेकर के आए हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया, और आगे भी हम उनका साथ देंगे हर तरह से, ठीक है जी। और हमें थोड़ा अब आगे इजाज़त दो हमें जाने के लिए। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो आप आइए हमारे पास, हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे मौजूद। देख लो आप बेटा, ऐसी बात है, हमने सब कुछ हमने इनको दे दी, ये जगह भी, ये भी दे दी, पटवारी वाली थी वो भी दे दी, और हमारी यहाँ नलिया में थी नौकू, वो भी दे दी हमारे ससुराल ने। और हम क्या कहाँ जामे बताओ आप? ये अपनी जगह है बेटा। अब थोड़ी बहुत हमें रहने को तो छोड़ो। देखो हमने ये मकान बनाए, ऐसे नला के डसा के मजदूरी कर करके हमने मकान बनाए हैं, तो इनको भी हमारी को फोड़ रही है। बताओ हम कहाँ जामे बेटा, हम कैसे करें बताओ? हमारी तो मुश्किल आ गई है। बेटा अब कैसे? अब हमारा कल से रोटी तक नहीं खाया, हमने चाय तक नहीं पी है बेटा, हमने यहीं पड़े रहे हम कल को। बताओ आप, ये बताओ आप, हम चाय तक अपने कुछ नहीं पिया ना कुछ करा। आप हाँ देख लो बेटा, मकान में देखो। इधर से आओ, इधर से आओ, ये तो ले लीजिए। आइए हम चल के देखते हैं इनके पूरी ज़मीन को, जो सरकार है, इनसे एडमिनिस्ट्रेटर खुद बोल के गए हैं कि ज़मीन को तोड़ा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों बोल के गए हैं? ना ही ना नोटिस दिया गया है, ना ही कोई बात है। अब जैसे कि देख सकते हैं, ये जितने भी घर बन रहे हैं, इन सभी को कहा गया है कि इन घरों को तोड़ा जाएगा। आखिर क्यों है? क्यों बोला गया है कि इनके पास मकान बने हुए जमीन के कागज नहीं है? क्या बात है? प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है? जबकि प्रशासन को हर एक चीज़ की नोटिस देने की इजाज़त है, लेकिन इनको नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है? जबकि इनके कागज पूरे हैं, फिर भी लेफ्ट में ये ले लो जी, ये बन रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, इन सभी घरों को तोड़ने के लिए बोला गया है। मैं केमास न्यूज़ से रागिनी शर्मा।